शब्द गुरुदेव ने कहा, उसकी बोलती बंद कर दी। पता है सो पाटनी जी क्या 3 घंटे अभिषेक पूजा पाठ करते हैं, रोज का 2 घंटे स्वाध्याय में 20 माला नमोकार मंत्र की रोज फेरते हैं। तू क्या करता है? पूरा कॉलगेट का विज्ञापन। आचार्य महाराज बोलते हैं, गुरु किसी भक्त को याद करे, उससे बड़ा उस भक्त के जीवन का नोबेल पुरस्कार दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। गुरु जो 24 घंटे भगवान में रमा हो, वो तुमको याद करे, इससे बड़ा भक्ति का सौभाग्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। आचार्य श्री 8 फरवरी औत्तमार्थिक काल अंतिम बड़ा प्रतिक्रमण, गण पोषण भी हो गया, आत्म संस्कार काल भी जी लिया, संलेखना का काल भी जी लिया। अब छठा औत्तमार्थिक काल अंतिम बड़ा प्रतिक्रमण 8 फरवरी को चतुर्दशी थी। सामायिक के बाद दोपहर में 2:30 बजे आचार्य श्री बोले, चतुर्दशी है, आज बड़ा प्रतिक्रमण करना है, सुनाओ। यह सुनकर मैं दंग रह गया। आचार्य श्री जी पहले कभी ऐसा नहीं बोले थे, आज बड़ा प्रतिक्रमण करना है। इसका मायना तो बाद में समझ में आया, जब निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी को गुरु जी ने बताया था कि हमने कल बड़ा प्रतिक्रमण करके सब कुछ त्याग कर दिया है, संघ का भी त्याग कर दिया, आचार पद और मेरी संकल्प पूर्वक संलेखना चल रही है, अब मुझे कोई तुम विकल्प मत देना। आचार्य श्री जी की 2 घंटे तक बैठने की स्थिति नहीं थी, उन्होंने लेटे लेटे प्रतिक्रमण किया। मैं और मुनि निस्सीम सागर जी सुनाते रहे। गुरुदेव बड़ी ही सावधानी से एक एक शब्द प्रतिक्रमण का सुनते रहे। जहां भी नमस्कार करना होता था वहां नमस्कार करते, जहां कायोत्सर्ग आता तो वहां कायोत्सर्ग करते, निंदा आलोचना के भाव आते तो सिर हिलाते हुए, हाथ जोड़े हुए मस्तक पर लगाते हुए, बार बार खिन्नता का भाव प्रकट करते हुए, हाथ के पंजे फैलाते, सिर हिलाते, पूरे मनोयोग से उन्हें प्रतिक्रमण किया। मुख से धीरे धीरे तस्मिच्छामि दुक्कडम शब्द बोलते रहते, बीच में 2-3 बार हाथ जोड़े हुए, हे प्रभु, हे गुरुदेव, तस्मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा बोलकर भाव विह्वल हो जाते थे। पूर्ण जागृति के साथ प्रतिक्रमण सुना और किया। मुझे नहीं मालूम था कि यह गुरु जी का अंतिम बड़ा प्रतिक्रमण औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण है। यहां से शुरू किया। गुरु जी ने षष्ठ काल औत्तमार्थिक काल को जीना, अंतिम समय तक गुरु योग समझा। यह मेरा परम सौभाग्य है। एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा, मेरी आसक्त स्थिति में प्रतिक्रमण सामायिक से पूर्व स्वयंभू स्तोत्र नंदीश्वर भक्ति, सामायिक के बाद सामायिक पाठ सुनाना ना भूलना। मैं कितना ही अस्वस्थ रहूं पर स्वयंभू स्तोत्र, नंदीश्वर भक्ति और बाद में सामायिक पाठ मुझे सुनाते रहना, इन्हें भूलना ना। तीनों समय ध्यान रखना। यह कर्तव्य हमने पूर्णतः निभाया। अंतिम समय तक गुरु आज्ञा पालने का सुख जीवन भर बना रहेगा। रात्रि में गुरुदेव के कक्ष में मैं, मुनि श्री प्रसाद सागर जी, मुनि चंद्रप्रभु सागर जी, निस्सीम सागर जी रहते थे। दरवाजे के पास मधुर देवरी विश्राम करता था। आवश्यकता रहती यथा योग हम लोग वैयावृत्ति करते थे। श्रावकों को अंतिम दर्शन 14 फरवरी 2024 को आचार्य श्री शाम को 5 बजे देव दर्शन के लिए 2-3 बार निवेदन किया गया। थोड़ी देर बाद उठे तो बोले, दर्शन धीरे धीरे चलकर बाहर हॉल में विराजमान प्रतिमा जी के दर्शन विधि पूर्वक फिर चैनल गेट की ओर देखा और उठकर चलने लगे तो लड़खड़ाए। तत्काल हम लोगों ने संभाला, एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा दिया तथा दरवाजे खोल दिए। गुरुदेव ने दोनों हाथों से पिच्छिका लेकर सिर को लगाए रखा। हजारों नर नारी, बच्चे, ब्रह्मचारी प्रतिभा स्त्री की बहनों ने दर्शन किए। भीड़ बेकाबू होने लगी। बच्चे बच्चियां दब गए तो कहीं कोई हादसा ना घट जाए, इसलिए तत्काल दरवाजा बंद कर दिया गया। अंतिम 3 दिन दर्शनार्थियों को दर्शन मिलने का कारण 15 फरवरी को आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य अत्यधिक नाजुक हो गया था, फिर गिरता ही गया। तीव्र दाह वेदना और खुजलाहट होने के कारण गुरुदेव ने पूर्व में ही बोल दिया था कि कोई भी बिना आज्ञा के
अंदर नहीं आए। दूसरा, आवाज के कारण उनका सिर दर्द होता था। हम लोग थोड़ी भी बातचीत करते तो आचार्य श्री को बाधा होती थी। एक दिन तो उन्होंने कहा, आप लोग शांति बनाए रखें। इस कारण गुरुदेव के दर्शन 3 दिन नहीं हो सके, क्योंकि गुरुदेव अपनी साधना में बाधा नहीं चाहते थे और हम लोग गुरु आज्ञा से बंधे थे। 14 फरवरी 15 फरवरी अंतिम आहारचर्या। 15 फरवरी 24 का वह दिन जब आचार्य श्री जी ने इस जीवन का अंतिम आहार लिया। उस दिन आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य अत्यधिक नाजुक हो चला था, इसीलिए आहार के लिए जल्दी उठाया था। परगाहन ब्रह्मचारी एवं वैद्य स्वप्निल सिंह सहाय ने किया, नवदा भक्ति से आहार दिए, किंतु आहार में मात्र 3 अंजलि पानी लिया और अंजलि छोड़ दी, बैठ गए। क्षेत्र परिवर्तन, स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता देख हम सभी ने निर्णय लिया कि पहले जब जब अस्वस्थ हुए तब तब विहार करते ही गुरुदेव स्वस्थ हो जाते थे, अतः यहाँ से विहार कराएं, अन्यत्र ले चलते हैं। जलाहार के बाद आचार्य श्री जी को लिटा दिया तो धीरे धीरे चटाई को उठाकर डोली पर रख दिया गया और 100-150 मीटर पर स्थित अतिथि भवन के 1 नंबर कक्ष में ले गए। आचार्य श्री ने आंखें खोली, देखते पूछा, कहाँ ले आए? तो हम लोगों ने कहा, कक्ष बदल दिया है। दोपहर में पुनः संघ में विचार विमर्श किया गया, चारों तरफ से समाचार एवं दबाव था कि क्षेत्र छोड़ें। तब हम सभी ने निर्णय लिया और डोंगरगढ़ गांव में 4 किलोमीटर दूर एक खाली पड़ा फार्म हाउस तक शाम को ले जाने की तैयारी हो गई और यह निश्चय किया गया कि कल यानी 16 फरवरी 24 को आहार में वृद्धि हुई तो आगे डोंगरगढ़ गांव के लिए विहार करेंगे, अन्यथा नहीं, वापस चंद्रगिरी पर आ जाएंगे। दोपहर में गुरुदेव के पैरों के पंजों में हम लोगों ने घी लगाया। गुरुदेव को हल्की सी निद्रा आ गई। उसी क्षण हम लोगों ने जैसे ही चटाई सहित उठाया और डोली पर विराजमान करने लगे, तब आचार्य श्री की निद्रा खुल गई। उन्होंने हाथों के इशारे से पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो निर्यापक श्रमण योग सागर जी मुनिराज ने विनय पूर्वक निवेदन किया, हे गुरुदेव, स्थान परिवर्तन करना आवश्यक है, आदि अतः मात्र 4 किलोमीटर दूर ही आपको ले जा रहे हैं। और फिर जल्दी से डोली उठाकर आगे बढ़ गए। एलक धैर्य सागर जी एवं ब्रह्मचारियों को सौभाग्य मिला डोली उठाने का। फार्म हाउस पहुंच गए, वहां थोड़ी वैयावृत्ति हुई। फिर 5 बजे आचार्य श्री 7 सामूहिक प्रतिक्रमण हुआ, फिर भक्ति हुई, स्वयंभू स्तोत्र सुना। तीनों समय गुरुदेव हमेशा जब हम भी पहली बार गए गुरुदेव के दर्शन के लिए सिद्धवरकूट, तो गुरुदेव ने खुद अपने मुख से कहा था कि हम भी भैया 3 समय की सामायिक में 3 बार नंदीश्वर भक्ति और स्वयंभू स्तोत्र रोज पढ़ते हैं 56 साल से। कितने साल से? 56 साल से 3 समय की सामायिक में स्वयंभू स्तोत्र और नंदीश्वर भक्ति हमारा पेटेंट है। हमारी सामायिक 1.5 घंटे की होती है और अपने से एक दिन में एक बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ने में नहीं आ पाती है, एक बार प्रतिक्रमण नहीं हो पाता है। कैसे कल सोचो 24 घंटे में 3 बार पढ़ते थे, अपने से दिन में एक बार आलोचना पाठ पढ़ना नहीं हो पाता है, मंदिर जाने का मन नहीं करता। उस अवस्था में सोचो 3 बार देव वंदना करना। जब तक धर्म से, गुरु से, भगवान से अटैचमेंट नहीं होगा, कितना ही तुम भक्ति पूजा पाठ जय जयकार करो, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, ना जीवन से दुख कम। जो धर्मात्मा सो दुखी नहीं और दुखी सो धर्मात्मा नहीं। यहां आचार्य कह रहे हैं 16 फरवरी की गुरु जी की पूर्णता सावधानी जागृति। 16 फरवरी 24 की प्रातः नई संभावनाओं को तलाशते सुबह आवश्यक में मनोहर इसको पूरा पढ़ लिया था ना। हाँ, 3 बजे सामूहिक प्रतिक्रमण बराबर नंदीश्वर भक्ति स्वयंभू स्तोत्र सुनाया। इसके बाद सभी मुनि संघ उपस्थित हो गया। आचार्य भक्ति हुई। चंद्रगिरी क्षेत्र में से एक चल प्रतिमा जी को लेकर ब्रह्मचारी जी आ गए। सभी देव दर्शन किए। मतलब उस समय सोचो, उस समय बिना देव दर्शन के उनका एक भी दिन नहीं गुजरा। सुबह 8 बजे करीब, तकरीबन 8 बजे आचार्य श्री जी ने बैठने का प्रयास किया तो एलक जी महाराज जी ने संभाला। फिर गुरुदेव खड़े होने लगे तो एलक जी ने मुझे आवाज दी। सभी महाराज शौच क्रिया के लिए गए हुए थे। मैं बाहर कक्ष में आहार की व्यवस्था बनवा रहा था। आवाज सुनते ही मैं अंदर गया। आचार्य श्री खड़े होकर चलने ही वाले थे।
हम दोनों ने सहारा दिया, उन्हें बाहर कक्ष में तखत पर बैठाया। वो शौच क्रिया के लिए बाहर जाना चाहते थे जंगल, किंतु शारीरिक स्थिति अत्यधिक नाजुक हो चुकी थी। अतः हम लोगों ने निवेदन किया कि गुरुदेव अंदर ही ठीक रहेगा। अंदर ले गए, वहां पर व्यवस्था कर दी थी। कुछ अपान वायु के साथ अल्पमल लघुशंका हुई, हमने शुद्धि कर दी, सभी महाराज भी आ गए। 9 बजे के करीब हम लोगों ने गुरुदेव को निवेदन किया आहार के लिए उठने का, तो करवट ले ली, कुछ नहीं बोले। फिर निर्यापक श्रवण श्री ने निवेदन किया तो पीछे देखकर बोले, आप लोगों को शांति नहीं है, शांति रखो। हम सभी समझ गए, गुरु 10 बज गए। विनम्रता पूर्वक फिर निवेदन किया तो आचार्य श्री ने 2 अंगुली उठाकर कुछ संकेत दिया। हम लोगों ने समझा कि दूसरी बेला में उठने का संकेत दे रहे। फिर वो सभी साधु आहार के लिए उठे। निर्यापक श्रवण श्री, महाराज श्री, तीनों महाराज श्री, इलक जी महाराज श्री, आचार्य श्री की वैयवृत्ति करते रहे। 3 साधु आहार करके आ गए, तब हम चारों आहार करने गए। वहां से आकर हम सभी ने आचार्य श्री के पास इरियापद भक्ति प्रतिक्रमण किया। फिर हमने स्वयंभू स्तोत्र नंदीश्वर भक्ति सुनाई, सामयिक प्रारंभ हुई, फिर सामयिक पाठ सुनाया। दोपहर 1:20 पर निर्यापक श्रवण श्री, समता सागर जी महाराज, महासागर जी, निष्कंप सागर जी, एलक निश्चय सागर जी का आगमन हुआ। आचार्य श्री जी के दर्शन किए, कायोत्सर्ग पूर्वक आदि नमोस्तु किया तो आचार्य श्री ने उनकी आवाज पहचान कर आंखें खोली और दाएं हाथ का पंजा आंखों के ऊपर रखकर मुनि श्री महासागर जी बोले, हम लोग सेवा करने आए हैं। आचार्य श्री जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 2 बजे निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी, महासागर जी, निष्कंप सागर जी विनय के लिए निवेदन किया, आचार्य श्री अब तो दूसरी बेला भी हो गई है, आहार के लिए उठें। आचार्य श्री इशारा किया, आचार्य श्री नहीं उठे। तब हम लोग समझ गए आचार्य श्री ने उपवास का उत्सर्ग कर लिया है। शाम 5 बजे सभी मुनियों ने सामूहिक प्रतिक्रमण सुनाया, फिर आचार भक्ति हुई, उसके बाद स्वयंभू स्तोत्र सुनाया, नंदीश्वर भक्ति सुनाई, फिर इष्टोपदेश सुनाया। इसके बाद सामायिक का संकेत दिया, सामायिक के बाद सामायिक पाठ सुनाया। रात्रि में आचार्य श्री के पास हम और मुनि श्री निश्चिम सागर जी रहे। बीच बीच में एलक निश्चय सागर जी वैयवृत्ति करने के लिए आए, किंतु आचार्य श्री एकांत चाह रहे थे तो उन्होंने इशारे से मना किया। दाह की वेदना थी किंतु प्रतिकार नहीं कर रहे थे। 1-2 बार बिना आवाज के करवट लेते हुए बोले, हे वीतरागी प्रभु, हे वीतरागी प्रभु। अंतिम तारीख का अंतिम ऐतिहासिक क्षण बन गया। माघ शुक्ला नवमी, वीर निर्माण संवत 2550, विक्रम संवत 2080 दिन शनिवार को, तारीख 17 फरवरी 24 को रात्रि में मनोहर पहर में हम दोनों मुनि उठ गए। आचार्य श्री को प्रतिक्रमण सुनाया, फिर आचार्य श्री ने सामयिक प्रारंभ कर दी। पश्चात सामयिक पाठ, स्वयंभू स्तोत्र, नंदीश्वर भक्ति सुनाई। फिर सभी संघ उपस्थित हो गया। आचार्य श्री भक्ति हुई, देव वंदना की। फिर 2-3 साधु आचार्य श्री के पास रुके, शेष शौच क्रिया के लिए चले गए। 9 बजे आचार्य श्री को आहार पर उठने का निवेदन किया गया, किंतु गुरुजी ने कोई संकेत नहीं दिए। 11 बज गए। हमने आचार्य श्री को विनय पूर्वक निवेदन किया, आग्रह किया, उन्होंने संकेत देकर मना कर दिया। तब हम लोग क्या खुला है भैया माइक? तब हम लोग जो शेष रह गए थे वो आहारचर्या पर गए। 12 बजे इरियापद प्रतिक्रमण सामूहिक सुनाया गया। फिर सामयिक पाठ, स्वयंभू स्तुति, नंदीश्वर भक्ति सुनाई गई। दोपहर में बड़े महाराजों द्वारा विनम्र निवेदन आहार पर उठने का किया गया, किंतु अस्वीकृत हुआ। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्रह्मचारी मनीष पूर्णायु वाला आया, उसके नमोस्तु बोलने पर आचार्य श्री ने आंखें खोलकर थोड़ा सा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सभी महाराजों ने विचार विमर्श किया। जिस उद्देश्य को लेकर स्थान परिवर्तन किया गया था वो तो कुछ होता दिख नहीं रहा है, अतः शीघ्र पुनः चंद्रगिरी वापस जाना ठीक प्रतीत होता है। दोपहर 4 बजे फार्म हाउस से डोली में एलक जी महाराज, ब्रह्मचारी भैया, कुछ विशेष श्रावकगण चंद्रगिरी तीर्थ के अंतिम भवन के कक्ष में लाए।
5:15 पर पहुंचते ही तखत पर विराजमान किया। कहा, आचार्य श्री हम सब वापिस चंद्रगिरी आ गए हैं। आचार्य श्री ने आंखें खोलकर देखा, हल्के से मुस्कुरा दिए। तभी कुंडलपुर के बड़े बाबा की जयकार लगाई तो आचार्य श्री जी ने बहुत धीमी आवाज में जय बोली और हाथों की अंजलि माथे पर लगाकर नमोस्तु किया। चंद्रगिरी आने से आचार्य श्री का चेहरा प्रशस्त दिखने लगा। तत्काल हमने आचार्य श्री से पूछा, प्रतिक्रमण सुना दें? तो उन्होंने सिर हिलाकर स्वीकृति प्रदान की। हम सभी मुनिराजों ने सामूहिक प्रतिक्रमण सुनाया। फिर संघ ने आचार भक्ति की। आचार्य श्री पूर्ण जागृति के साथ लेटे लेटे सभी क्रियाएं कर रहे थे। शाम की सामायिक से पूर्व आचार्य श्री जी ने स्वयंभू स्तोत्र का इशारा किया। हमने स्वयंभू स्तोत्र एवं नंदीश्वर भक्ति सुनाई। फिर सामायिक होने के बाद सामायिक पाठ सुनाया। सामायिक से पूर्व मतलब स्वयंभू स्तोत्र नंदीश्वर भक्ति सामायिक नहीं है, इसके बाद जो की गई वो सामायिक है। उसकी अनुप्रेक्षणा, उसका जो अनुचिंतन वो सामायिक है। अपन सोचे स्वयंभू स्तोत्र भक्ति पढ़ ली, सामायिक पूरी हो गई, वो भक्ति पाठ है। और सामायिक का मतलब उसका चिंतन, उसकी अनुप्रेक्षा, उसका मंथन। निरामय सामायिक से पूर्व हम सभी साधुओं ने विचार कर निर्णय लिया कि आज रात्रि दो साधु आचार्य श्री के पास जागृत रहेंगे। सभी का समय निश्चित कर दिया गया। 8 बजे से महासागर जी, 8:30 बजे उन्होंने आवाज दी। निरामय में तत्काल पहुंचा। आचार्य श्री के गले में कफ फंसने से खरखराने की आवाज आई और वो नाक में अंगुली डाल रहे थे। तो हमने साफ कपड़े से धीरे से नाक साफ की तो सूखी मिट्टी जैसा रवेदार कुछ मल जैसा निकला। फिर 7-8 बार साफ की। अच्छे से साफ होने पर वो लेट गए। कुछ मिनट बाद उन्होंने पिच्ची से परिमार्जन करने की कोशिश की तो हमने अपनी पिच्ची से परिमार्जन कर दिया। उन्होंने करवट ले ली। करवट लेते ही नाक के दूसरे नथुने से पित्त निकलने लगा। हमने साफ कपड़े से पहुंचा। पुनः 10 मिनट बाद आचार्य श्री ने करवट ले ली तो फिर दूसरा नथुना जो नीचे हो गया था उससे पित्त का स्राव होने लगा। देखते ही देखते हमने पहुंचा, फिर मुंह खुल गया तो मुंह से बहने लगा। तो पहुंचा तब आचार्य श्री जी ने मुंह अच्छे से बंद कर लिया था। उन्होंने, क्योंकि आचार्य श्री का मुंह से थूकने का लंबे वर्षों से त्याग था। ओ माय गॉड, लंबे वर्षों से थूकने का तक तो वो कब मुख से ना निकल के नाक से निकल रहा था। अंत समय में भी उन्होंने अपनी त्याग नियम का ध्यान बना रहा जो उनकी जागृति का परिचायक है। जिन कपड़ों से पित्त पहुंचा था उन कपड़ों को डॉक्टरों वैद्यों ने लेबोरेटरी भेज दिया। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आ गई जिसमें रक्त पित्त की पुष्टि हो गई। वैद्य जी ने वह रिपोर्ट पूना के आयुर्वेदिक को भेज दी। उन्होंने रिपोर्ट देकर बताया कि रक्त पित्त रुक कर निकलता है तो अच्छी खबर है। पित्त ने निकलने का अपना रास्ता बना लिया है। यदि लगातार निकलता है तो समझ लेना 40-42 घंटे का समय है या रात काटना भी मुश्किल है। यदि नाक से ही निकलने लगा है तो बस इतना समय बचा है। 8:30 से 1:30 बजे तक 1:30 बजे तक पित्त लगातार बहता ही रहा। सभी साधु आचार्य श्री कक्ष में उपस्थित हो गए। हम सभी नमोकार मंत्र का पाठ धीमे स्वर में करते रहे। थोड़ी देर में आचार्य श्री पित्त की दाह के कारण सहारे करवटें बदलते रहे। यह देख हमने रात 11:30 बजे आचार्य श्री से धीरे से कहा, आज आप असीम वेदना शांति से सहन कैसे कर रहे हैं? अधिक कर्म निर्जरा कर रहे हैं क्या? तब आचार्य श्री जी ने आंखें खोलकर थोड़ी गर्दन उठाकर धीरे से सिर हिलाकर हाँ में स्वीकृति दी। हाँ, रात्रि 1:30 बजे निर्यापक मुनिराज ने मुनि संघों की ओर से सभी आर्यकाओं के संघों की ओर से आचार्य श्री से क्षमा याचना की। संपूर्ण संघ की ओर से नमोस्तु निवेदित किया। नमोकार मंत्र का पाठ चलता रहा। बीच बीच में एक मुनि आचार्य श्री को संबोधन देते रहे। तभी बाहर उपस्थित ब्रह्मचारियों को अंदर प्रवेश दिया। उन्होंने दर्शन किए। संकेत अनुसार दूर दराज विराजमान मुनि संघों आर्यकाओं संघों के दर्शन हेतु वहां से संपर्क सूत्रों के माध्यम से वीडियो कॉलिंग से दर्शन कराए। सभी ने नमोस्तु एवं क्षमा मांगने हेतु कहा। 2 बजे के करीब मुनि श्री पूज्य सागर जी मुझसे कहा, देखो ऐसा लग रहा है कि आचार्य श्री की उल्टी श्वास चल रही है। तो हमने कहा, अभी 2 मिनट पहले तो गुरुदेव ने करवट लिए
तब हमने बड़े महाराज योग सागर जी से, वो मुनि चंद्र प्रभु सागर जी से देखने को कहा, तो उन्होंने कहा देखा, कहा लग तो रहा है कि उल्टी श्वास चल रही है। हमने कहा सिर दक्षिण में कर दें तो ठीक रहेगा। सभी ने कहा हाँ, और धीरे से तख्त को घुमा दिया। भाग्योदय सागर के एमडी डॉक्टर जैन ने बाहर थे, उनको रात्रि 2:20 पर बुलवाया गया। उन्होंने देखा तो बोले पैर और हाथ की नाड़ी छूट चुकी है। पैर और हाथ की नाड़ी तीन जगह की नाड़ी, सबसे पहले यहाँ की नाड़ी, फिर हाथ की नाड़ी, और फिर लास्ट में यहाँ की, फिर लास्ट में यहाँ की नाड़ी। भाग्योदय सागर डॉक्टर हमने पैरों का स्पर्श किया तो पंजे गर्म थे, जबकि 2 माह से हम देख रहे थे कि पैरों के पंजे हमेशा ठंडे रहते थे। 2:25 पर हमारा ध्यान आचार्य श्री की उंगलियों पर गया तो लगा कि नमोकार महामंत्र का जाप चल रहा है, उंगलियां हिल रही थीं। तब आचार्य श्री के गले की नाड़ी फड़क रही थी। उस समय मधुर वीडियो बना रहा था। हम सभी मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करते हुए अचानक एक सच्चे आत्म साधक की अघोषित सल्लेखना, जैसी गंगा जल में पवित्रता, हिमालय में अटलता और सूर्य में प्रकाश का बोध होता है, वैसे ही संत समाज में तप और साधना का जीवंत स्वरूप होते हैं। हमारे पूज्य मुनिराज ऐसा ही एक उज्जवल अध्याय है। वे न केवल महान तपस्वी हैं बल्कि गुरु भक्ति और आत्म साधना के प्रतिमान भी हैं। यह लेख उनकी गहन साधना, अद्वितीय गुरु भक्ति और असाधारण तप के अनुभवों का एक अमूल्य दस्तावेज है। 25 वर्षों से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जिन 3 मुनियों को अपने साथ रखकर सघन साधना का वातावरण बनाया, उनमें से एक मुनि चंद्र प्रभु सागर जी थे। उन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर उनकी सूक्ष्म दृष्टि, आत्मानुशासन, अटल साधना को न केवल देखा बल्कि उसकी गहराई को आत्मसात भी किया। यह उनके जीवन का वह स्वर्णिम काल था जब उन्होंने गुरुदेव की मानसिक, वाचनिक और कायिक वृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुदेव की गोपनीयता में लिपटी सल्लेखना, समाधि की साधना को उन्होंने न केवल निकट से देखा बल्कि उसके हर पहलू को आत्मसात किया। मुनि श्री ने इसे केवल अपने मन में सीमित नहीं रखा बल्कि इन अमूल्य अनुभवों को शब्दों के माध्यम से हमारे सहेज कर प्रस्तुत कर दिया। यह लेख उनकी तपस्या, साधना और अनुभवों का एक अद्वितीय दस्तावेज है जिसमें उनके जीवन के उन पलों की झलक मिलती है जो साधना के सर्वोच्च आदर्शों से प्रेरित है। यह लेख पाठकों को एक संत के जीवन के भीतर झांकने का अवसर देता है, साथ ही हमें इस बात का भी आभास कराता है कि कैसे साधना तपस्या के मार्ग पर चलते हुए गुरु भक्ति के माध्यम से आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा जा सकता है। इस लेख को पढ़ते हुए पाठक स्वयं एक गहन आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव करेंगे। शास्त्रानुसार चलते सबको चलाते, पाते स्वकीय सुख को पर में न जाते, ए राग देश तजते सबकी उपेक्षा, मैं तो अभी कुछ रखूं उनकी अपेक्षा, आचार्य को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर में चढ़ा लूं, हे मित्र मोक्ष तुझको फलता मिलेगा, हे मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है ये नियोग नहीं टलेगा। एक संत साधक, संत की महान साधना का वर्णन मैं क्या करूं, मेरी धृष्टता है, क्योंकि इसके पूर्व में ही वे सारी जनता को अपनी साधना का परिचय दे चुके हैं। बिना कहे अपनी साधना से ही क्या साधु, क्या आरिका, क्या ब्रह्मचारी, क्या ब्रह्मचारिणी, क्या व्रती, क्या जनता, सबको ही उन्होंने सच्ची साधुता से अवगत कराया है। इसलिए सबके हृदय में श्रद्धा के भगवान बनकर विराजमान है। फिर भी मैं एलक धैर्य सागर के कहने पर भी अनुभव लिख रहा हूं जो गुरुदेव के आत्म संस्कार काल, सल्लेखना काल, समाधि काल के हैं। मैं वो बातें नहीं दोहरा रहा हूं जो मुनि श्री निरामय सागर जी ने लिखा है। उन्होंने सब कुछ लिख दिया।
जो हम लोगों ने अनुभव किया, मैं वो लिख रहा हूं जो उन्होंने नहीं लिखा है किंतु हमारे सामने घटित हुआ है। 25 मार्च आचार्य श्री गिरता स्वास्थ्य की अनुभूति। 25 मार्च 2023 से 1 अप्रैल 2023 तक श्री दिगंबर जैन सर्वोदय तीर्थ जैन अमरकंटक में पंचकल्याणक महामहोत्सव में गुरुदेव ने अपना सानिध्य प्रदान किया। उस दौरान गुरुदेव अस्वस्थ हो गए। बिहार करके 1 मई 2023 को देवकट्ठा ग्राम के स्कूल में रात्रि विश्राम सुबह बिहार होना था। बिहार की पूर्व चर्चा के दौरान आचार्य श्री जी ने अपनी नाजुक स्थिति को देखते हुए कहा, अब हम कुछ समय के भीतर विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर स्वामी के समूह शरण में पहुंच जाएंगे। संकेत दे दिया। सुबह बिहार होना था, बिहार के पुरहा। तब हमने कहा, आचार्य श्री जी आप तो चले जाएंगे लेकिन हम कहाँ जाएंगे, आपके बिना हम कहाँ भटकेंगे। आचार्य श्री बोले, मोक्ष मार्ग पर चलते रहना, आप भी वहीं आ जाओगे। क्या बात है, मोक्ष मार्ग पर चलते रहना, आप भी हमारे पास। आचार्य श्री इतने अधिक अस्वस्थ थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बावजूद भी धर्म ध्यान करते, विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा करते। ग्रीष्म काल में आचार्य श्री जी ने साधना की और कराई। चंद्रगिरी तीर्थ पर पहुंचकर मई जून 2 माह के ग्रीष्म प्रवास में हम तीनों मुनिराजों को कहा, जन संपर्क से बचने के लिए 2 माह मौन साधना करना और स्वयं ने भी अपना अमूल्य समय जनता के लिए देना बहुत कम कर दिया, बोलना भी कम कर दिया। इसी समय आचार्य श्री को बुखार आ गया। कुछ दिनों में बुखार ठीक हो गया, सर्दी खांसी बनी रही, धीरे धीरे वो भी ठीक हो गई। इस तरह 2 माह पूर्ण हो गई। चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने निवेदन किया कि गुरुदेव आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और क्षेत्र को आपकी बड़ी आवश्यकता है, अतः आपका चतुर्मास यहीं पर हो। आचार्य श्री 2023 का वर्षायोग चंद्रगिरी तीर्थ पर ही किया। चतुर्मास में हम लोगों ने स्वाध्याय हेतु आचार्य श्री जी ने मूलाचार ग्रंथ को शुरू कराया। हम लोग मूल प्राकृत गाथा एवं संस्कृत टीका पढ़ते थे और आचार्य श्री उसका अर्थ बड़े विस्तार से बताते थे। एक दिन विनयशीलता का प्रकरण आया था। उस समय आचार्य श्री ने कहा, देखो कभी किसी को भी एक वचन में नहीं बोलना चाहिए। कभी किसी को भी एक वचन में नहीं बोलना चाहिए, चाहे बच्चे बालक बालिका ही क्यों ना हो, उनको भी आप शब्द कहकर बोलना चाहिए। आप शब्द कहकर बोलना चाहिए। तू तुम शब्द का प्रयोग करने से भाषा समिति में दोष लगते हैं। साधु को इन अपशब्दों का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। यदि बोलना ही पड़े तो आगम के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलकर तुरंत भूल जाना चाहिए। परिचय बढ़ाने से ही अभिनय अवज्ञा होती है, इसलिए जन संपर्क नहीं करना चाहिए। जहां अति परिचय बढ़ेगा वहीं अनुशासन का उल्लंघन होता है। यह सब हमने गुरुजी के जीवन में देखा। वो ब्रह्मचारी को भी जी और आप लगाकर संबोधन करते थे। उनकी भाषा समिति आगम अनुसार आत्मानुशासित थी, इसलिए उनके प्रवचन उपदेश वाणी का ऐसा प्रभाव था कि युवा पीढ़ी खिंची चली आती और समर्पित हो जाती थी। रोग परिचय जय चतुर्मास 2023 का चातुर्मास आचार्य श्री के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। असाता कर्म की उदीर्णा के फलस्वरूप एक के बाद एक रोग परिचय रूपी परीक्षा होती रही, किंतु जीवन भर गुरुजी ने शास्त्रीय स्वाध्याय साधना जो कर रखी थी, इस कारण उनका हर पेपर बहुत अच्छा गया। वर्षा योग प्रारंभ हुआ। कुछ दिनों बाद आंख का रोग, आंख का आना फैलना प्रारंभ हुआ। सबसे प्रथम निरामय सागर जी को हुआ, फिर आचार्य श्री जी को हुआ, फिर हमको चंद्रप्रभु सागर को, फिर प्रसाद सागर जी को। आचार्य श्री जी की आंखें ज़्यादा लाल हो गई थीं, उनमें सूजन भी आ गई थी। हमने आचार्य श्री जी से कहा, निरामय सागर जी को गोल्ड मेडल, आपको सिल्वर मेडल, मुझे ब्रास मेडल और प्रसाद सागर जी को सांत्वना मेडल मिला है। यह सुनकर आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, जिसकी जितनी क्षमता उसकी उतनी निर्जरा। जिसकी जितनी क्षमता
उसकी उतनी निर्जरा, यह है पुरस्कार। आंखें ठीक हुई तो आचार्य श्री को पेट संबंधी रोग हो गया, पेट की बीमारी ठीक हुई तो वृषण में सूजन आ गई, वृषण में सूजन आ गई, वह ठीक हुई तो फिर बवासीर का रोग हो गया, जिस कारण बैठने में बहुत अधिक परेशानी पीड़ा सहन करते। मुनि श्री नारायण सागर जी की वैयावृत्ति से आचार्य श्री जी का असाता कर्म शांत होता चला जाता। हमने आचार्य श्री जी से कहा कैसा यह असाता कर्म है, तो बोले अलग अलग विषयों के पेपर हैं, अलग अलग विषयों के पेपर हैं, सभी पेपर अच्छे से देना पड़ता है तभी रिजल्ट अच्छा आता है, मोक्ष का राजा वही बनता है। आचार्य श्री जी की विशेषता रही है कि उनसे जब भी दुख पीड़ा परेशानी संकट की बातें करो तो तत्व चिंतन ही करते बताते, कभी भी अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान की बात उनके मुख से सुनी ही नहीं मैंने। डोली में बैठना पसंद नहीं था, मजबूरी में बैठे। चंद्रगिरी तीर्थ में गर्मी एवं चतुर्मास का लंबा काल होने से आचार्य श्री ने विहार कर दिया, बोले लंबा समय एक स्थान पर हो गया था इसलिए विहार तो करना ही था। खैरागढ़ में स्वास्थ्य खराब हुआ तो हम तीनों मुनिराजों ने लौटने के लिए निवेदन किया, आगे तिल्दा नेवरा 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है, अतः लौट चलते हैं। किंतु जीवन भर उन्होंने जो दृढ़ निश्चय किया उससे कभी भी वह पीछे नहीं हटे, तो अब कैसे हट सकते थे। बोले दूर हैं तो क्या हुआ, मैं चल सकता हूँ। बच्चों ने पाषाण का मंदिर बना दिया, धीरे धीरे गांव गांव पांव पांव पहुंच जाऊंगा। दूर है तो क्या हुआ, मैं चल सकता हूं। बच्चों ने पाषाण का मंदिर बना दिया, धीरे धीरे गांव गांव पांव पांव पहुंच जाऊंगा। पैरों से नहीं, गुरुजी दृढ़ निश्चय से मंजिल पर पहुंच गए। वहां पर पंच कल्याणक में 6 दिन प्रवचन दिए, सानंद कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मौसम बहुत अधिक ठंडा होने से आचार्य श्री पुनः अस्वस्थ हो गए। वैद्यों के उपचार से स्वस्थ होते हुए किंतु कमजोरी के कारण बिहार में परेशानी होगी, तब हम लोगों के निवेदन पर डोली को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसी दिन से उन्होंने आहार लेने में रोटी लेना बंद कर दिया, मात्र दलिया चावल दाल औरिया लिया। चंद्रगिरी पहुंचने के बाद वैद्यों के निवेदन पर रोटी प्रारंभ कर दी। तब हम लोग समझे गुरुजी गेहूं नहीं खाते थे, रागी की रोटी खाते थे। आचार्य श्री डोली पर बैठना पसंद नहीं करते, मजबूरी में बैठे और बैठने पर जो दोष लगा होगा उसके लिए उन्होंने रोटी का भी त्याग कर दिया। और कुछ क्या छोड़ते, क्योंकि आहार में लेते ही क्या, पहले से ही सब त्याग है। रोटी मुक्ति उसका ही त्याग कर दिया। स्वगण के त्याग एवं परगण की गवेषणा का भाव, बहुत अच्छा चैप्टर है। चंद्रगिरी तीर्थ पहुंचने के दूसरे दिन आचार्य श्री जी ने हम लोगों को प्रातःकाल सल्लेखना विषय पर चिंतन तो दिया ही साथ अपनी भावनाओं से भी अवगत करा दिया। बोले सल्लेखना में शिष्यों का मोह बाधक है। क्या बोले, सल्लेखना में शिष्यों का मोह बाधक है, संग छोड़कर दूसरे संग में जाना पड़ता है। हम परगण में चले जाएंगे, आप लोग भी मेरे साथ नहीं आना, आप कोई भी मेरे साथ मेरे पीछे नहीं आना। तब मैंने कहा आचार्य श्री जी आपने हमें शिक्षा दी, उपदेश दिया, संकेत दिया, तो हम लोग नहीं आएंगे, रुक जाएंगे। किंतु आपके इतने सारे शिष्याएं हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं, वो सभी आपने सल्लेखना धारण कर ली है। यह समाचार सुनकर आप जहां भी जाएंगे वहां पर आ जाएंगे। मेरी बात को सुनकर आचार्य श्री बोले नहीं कोई नहीं आएगा, वे सभी व्यवस्थित हो गए हैं। प्रतिभा स्थली की बहनें भी व्यवस्थित हैं और आरिका संघ भी व्यवस्थित हैं। सभी निर्यापक मुनि अपने अपने संघ का निर्वाहन करेंगे। आचार पद का भी अब विकल्प नहीं है, शीघ्र किसी योग्य को देकर छोड़ दूंगा। मुझे अब कोई भी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। मैंने तव मम सब छोड़ दिया। मैंने तव मम तेरा मेरा, अच्छा तव मम मैंने तव मम
सब छोड़ दिया है। तभी हमने कहा आचार्य श्री जी यह सब ठीक है, लेकिन परगण में जाने के लिए ऐसा साधु संग कौन होगा जो अनुभवी हो, आपकी शल्यलेखन व्यवस्थित करा सके। वर्तमान में मुझे कोई दिखता नहीं। तब आचार्य श्री बोले, कोई ना कोई तो मिलेगा, हम ढूंढेंगे। निर्यापक की गवेषणा करने को शास्त्र में कहा है। निर्यापक की गवेषणा खोज करने को शास्त्र में। उपरोक्त वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि गुरुदेव संघ से निवृत्ति लोचको थे और थे पूर्णतः निर्विकल्प। यही कारण है कि उन्होंने चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ आने के बाद उन्होंने किसी भी प्रकार की चिंता या विकल्प की बात हम लोगों से नहीं कही। और यह भी स्पष्ट होता है कि परगण में जाने के भाव तो थे, किंतु असाता कर्मों ने वह अवसर छीन लिया। तब आचार्य श्री जी ने अपने आप ही सल्लेखना का संकल्प कर यम सल्लेखना पूर्वक समाधि को धारण कर लिया। इस संबंध में निर्यापक श्रवण योग सागर जी के लेख से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। 1 जनवरी आचार्य श्री द्वारा अघोषित सल्लेखना की घोषित ध्वनि 1 जनवरी 2024 को आचार्य श्री जी ने पिछले केशलोंच के 2 माह पूरे होते ही संकल्प अनुसार केशलोंच किया। वो सदा से ही स्वयं अपने हाथों से केशलुंच करते आ रहे हैं। हम लोगों ने जो बाल छूट गए उनका निकालना चाहा तो हाथ अलग कर दिया। केशलुंच के बाद बोले, गुरु महाराज ने कहा था प्रतिक्रमण और केशलुंच स्वयं करना चाहिए। क्या बात। प्रतिक्रमण और केशलुंच मेरे गुरुदेव ने कहा था दीक्षा के समय, भैया केशलुंच और प्रतिक्रमण स्वयं अपना करना चाहिए। इन दोनों क्रियाओं में कभी भी परवश नहीं होना चाहिए। इन दोनों क्रियाओं में कभी भी परवश नहीं होना चाहिए। इस स्वाश्रित वृत्ति को आचार्य श्री ने कभी भी नहीं छोड़ा। ऐसा था आचार्य श्री जी का अपने गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण कि जीवन की अंतिम श्वास तक उनकी शिक्षाओं का पालन किया। गुरु के समान ही सल्लेखना धारण की। चंद्रगिरी तीर्थ पर 2023 के चातुर्मास में मूलाचार ग्रंथ के स्वाध्याय के पश्चात प्रतिक्रमण त्रयी ग्रंथ का स्वाध्याय कराया था। थोड़ा सा हुआ और फिर चतुर्मास के बाद बिहार हो गया था। लौटकर चंद्रगिरी आए तो पुनः प्रतिक्रमण त्रयी ग्रंथ प्रारंभ किया। तब आचार्य श्री अर्थ समझाते समय स्वयं के ऊपर घटाते हुए स्वयं अपने दोषों की आलोचना करते। उनकी आंखें भर आती थीं। हमें लगा उनका औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण चल रहा है। इतना भाव विह्वल होकर भाव प्रकट कर रहे थे। प्रतिक्रमण त्रयी ग्रंथ के स्वाध्याय के दौरान निम्न 14 बिंदु बहुत अच्छी 14 पॉइंट